कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विन नहीं प्रयास। अर्थात यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना श्रम के भवसागर से तर जाता है। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम एक और नई बड़े ही रोचक घटना प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें कि जब ठाकुर जी ने स्वयं कोर्ट में जाकर एक भक्त वकील की पैरवी व हस्ताक्षर किए, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान के दिव्य चमत्कारों पर लोग सामान्यतः विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यदि ऐसा चमत्कार किसी वरिष्ठ वकील के साथ हो जाए तो आप क्या कहेंगे। घटना सन 1932 ईस्वी की है, जो भारत के एक वकील के साथ घटित हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग का एक जिला आगर मालवा है। इस जिले के न्यायालय में जय नारायण शर्मा नाम के एक वरिष्ठ वकील थे, जो पूर्ण निष्ठावान, सत्यवादी, सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति थे। अपने पक्ष की ओर से वे समर्पित भाव से कार्य करते थे। वे कहा करते थे, परमात्मा की इच्छा से सब अच्छा होता है। वे भगवान शंकर के परम भक्त थे। वे नियमित रूप से बैजनाथ मंदिर जाते थे, जो आगर शहर के दक्षिण में लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करते और ध्यान में बैठ जाते थे। एक बार उनके पास एक ऐसा केस आया जो घुमावदार था और जटिल भी था। उस पर 3-4 तारीखें लगने के बाद भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। वकील साहब विचार करने लगे कि मेरे परमात्मा मुझ पर दया नहीं करेंगे क्या। जिस दिन केस पर तारीख पुणे लगी, उस दिन वे केस पर जाने के पहले प्रातः 8 बजे बैजनाथ मंदिर पर गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर में पैर रखे, उन्हें लगा कि मंदिर में अलौकिक शक्ति का प्रवेश हो गया है। वे द्रवीभूत हो गए और मन में आश्चर्य करने लगे। वे ध्यान करने के लिए परमात्मा की मूर्ति के समीप बैठ गए। आज तो ध्यान ऐसा लगा था जैसा पहले कभी नहीं लगा था। उन्हें समय का भान नहीं रहा। उन्हें न्यायालय में चल रहे उक्त केस की तारीख पर उपस्थित होने के लिए अर्थात सुनवाई करने के लिए जाने की बात याद नहीं रही कि न्यायालय में बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ये सब वे भूल गए। आज उनके तार परमात्मा से जुड़ गए और समय बीतता गया। 11:30 बज गए। तभी मंदिर के पुजारी ने अचानक शंखनाद किया। शंखनाद की आवाज़ सुनकर वकील साहब पूछने लगे, पुजारी जी, कितना समय हुआ है। पुजारी जी बोले, 11:30 बज गए हैं। यह सुनकर वकील साहब घबराने लगे। वे जल्दी जल्दी न्यायालय में आए। उन्होंने देखा कि जज साहब आराम से बैठे हैं। जय नारायण जी जज साहब के पास आकर कहने लगे, साहब, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आने में देर हो गई। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आगे की कोई तारीख लगा दीजिए, जिससे कि मैं अपने पक्षकार की ओर से उस तारीख को पैरवी कर सकूं। वकील साहब की बात सुनकर जज साहब हंसने लगे। सोचने लगे, आज जय नारायण जी कैसी बात कर रहे हैं। जज साहब ने वकील साहब से कहा,
कि आपने जो केस लगाया था वह समाप्त हो गया है। थोड़ी देर पहले तो आपको हम सबने बधाई दी थी। जज साहब बोले कि मैं घर से निकलते समय आज सोच रहा था पता नहीं आज केस का फैसला क्या होगा, लेकिन आपने तो आज ऐसा हुनर दिखाया कि मैं अवाक रह गया और मुझे आपके पक्ष में ही फैसला देना पड़ा। जज साहब की बातें सुनकर वकील जय नारायण शर्मा से कहने लगे, जज साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आया ही नहीं था। इतने में कोर्ट में काम करने वाले अन्य सभी वकील भी वहां आ गए और जय नारायण शर्मा से कहने लगे कि वकील साहब ये आप क्या कहते हैं? अभी कुछ देर पहले तो आपने केस जीता है, उन्हें कौन सी तारीख लेने आए हो? उनकी यह बात सुनकर वकील जय नारायण शर्मा बड़े हैरान हो गए। वे कहने लगे, आप सब मुझसे मजाक कर रहे हैं। मेरी अवस्था वृद्ध है, इसीलिए आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। तब सब कहने लगे, अरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपके पक्ष में ही फैसला सुनाया गया था, तभी आप यहाँ से चल दिए थे। उन सब की ऐसी बातें सुनकर वकील जय नारायण ने कोर्ट का रजिस्टर मंगवाया और रजिस्टर उन्हें दिया गया। रजिस्टर खोलकर वे देखने लगे कि अगर फैसला मेरे पक्ष में आया होगा तो मेरे हस्ताक्षर भी होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने हस्ताक्षर कहाँ किए हैं। जैसे ही रजिस्टर में केस से संबंधित पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर देखे तो हैरान रह गए। सोचने लगे, मेरे जैसे हस्ताक्षर कौन कर सकता है? तब सबने कहा, अरे ये आपके ही हस्ताक्षर हैं, आपने ही किए हैं, क्यों सोचते हो? अब वकील साहब को सोचने में देर नहीं लगी कि ये सब किसकी करामात है। उन्होंने उसी समय वकील की वेशभूषा उतार दी और तत्काल भागते हुए बैजनाथ मंदिर में पहुँचे। मंदिर में आकर उन्होंने भगवान श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, नाथ आज आपने मेरा स्वरूप धारण कर मेरा कार्य किया है, मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं। अब ये सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। आज से मैं आपकी सेवा में रहूंगा। कहा जाता है कि उस दिन से जय नारायण शर्मा सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन गए। आगर मालवा के न्यायालय परिसर में भगवान शंकर के इस परम भक्त की प्रतिमा आज भी स्थापित है। जिस स्थान पर भगवान ने वकील जय नारायण शर्मा का रूप धारण किया था, उस कक्ष में अभी भी भक्त जय नारायण शर्मा की प्रतिमा लगी हुई है। उस प्रतिमा के सामने ही अभी तक फैसले किए जाते हैं। जिस रजिस्टर में भगवान ने जय नारायण शर्मा बनकर हस्ताक्षर किए थे, उस रजिस्टर के पृष्ठ की छाया प्रति बहुत सारे वकील अपने पास सुरक्षित रखते हैं। जो भगवान अपने भगत का रूप धारण कर उसके कार्य को पूर्ण करने के लिए तत्काल चले आते हैं, ऐसे परमात्मा के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। भगवान श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में अपने भक्त देवर्षि नारद को ये आश्वासन देते हैं कि हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ, जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती है। सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भज ही जे मोहि तजी सकल भरोसा, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखही महतारी। तो भक्तों आज के लिए बस इतना ही।
कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।